वेलकम टू एजे अकेडमी। आज हम आपके लाए हैं परसेंटेज का पार्ट 1। इससे तो पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम पे 25 to 26 वीडियो हम लोगों ने नंबर सिस्टम पर पूरा कंप्लीट सेशन देख चुके थे। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों की डिमांड है कि हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं, तो परसेंटेज को देखते हुए मैं आज परसेंटेज लाया हूँ आपको और कह रहा हूँ कि परसेंटेज बहुत बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। जितना हो सके कोशिश करके एकदम बेस से लेकर एकदम एडवांस तक चलेंगे। जो चीज़ लिखा भी है आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हम लोग जो कवर करने वाले जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो हर बच्चों को साथ ले चलने वाली स्ट्रैटेजी है। ठीक है, क्योंकि सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको आना चाहिए। तो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस। ठीक है, प्रतिशत क्या होता है, कैसे होता है, एकदम मान के चलूंगा आपको कुछ नहीं आता, उस हिसाब से आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा है, सबसे पहले जानेंगे बेसिक ऑफ परसेंटेज। हम लोग जानेंगे बेसिक ऑफ परसेंटेज क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि मीनिंग ऑफ परसेंटेज क्या होता है। मीनिंग, ठीक है, चलो तो मीनिंग ऑफ परसेंटेज पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे मीनिंग क्या होता है। तो आप बोले इसको अगर हम तोड़ लें, पर प्लस सेंट। पर का मतलब होता है अपॉन, सेंट का मतलब क्या होता है ना 100। मतलब आप कह सकते हो कि जो चीज अपॉन में 100 रिप्रेजेंट करेगा उसी को हम लोग परसेंट बोलेंगे। ऐसा एग्जामिनर ने क्यों कहा है आप समझिएगा। चलो ऐसा क्यों, ऐसा कहना क्या चाह रहा हूं मैं, आप समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे। जैसे मैंने आपने सुना होगा कि 10% है, तो 10% का एक्चुअल फॉर्म लिखने का जो होता है वो 10% का मतलब होता है अपॉन 100। तो आप बोलोगे सर अपॉन 100, तो 10% का सही फॉर्मूला ये होता है लिखने का। जैसे मैं बोल दूं कि 20% क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 20 लिखोगे और परसेंट है तो अपॉन में क्या कर दोगे ना 100 कर दोगे। ठीक है, तो 20% आप ऐसे लिखो, बात वही होता है। लेकिन एक चीज यहां पे आपको ये फोकस करना है कि अगर बेस 100 है, बेस अगर क्या है 100 है, समझते हुए एकदम बेसिक ले चलूंगा। बेस अगर 100 है तो ऊपर लिखी हुई चीज हमेशा परसेंट एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट। जैसे मैं आपको समझाना चाहूं यहाँ पे, भैया 15 अपॉन अगर 100 है तो आपने ये कह दिया सर ये 15% है। तो ये 15% आपने कैसे कह दिया, जबकि ये तो फ्रैक्शन है। ये क्या है, ये तो आपको फ्रैक्शन में गिवन है। अब जो चीज फ्रैक्शन में गिवन है उसे आप, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में अगर गिवन हो, अच्छा फ्रैक्शन मतलब भिन्न का क्या रिप्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे x अपॉन वाई के फॉर्म में जो चीज लिखी होती है उसको हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, फ्रैक्शन मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, फ्रैक्शन। तो आप बोलोगे सर 15/100 जो दिया 15/100 ये परसेंट कैसे हो गया। तो आप इस चीज को देखना है यहाँ पे कि जो मैं 15/100 लिखा हूं, जो 15/100 लिखा हूं यहाँ पे मैं, उसको आपने 15% कैसे बोल दिया। परसेंट का मतलब ये होता है, आपने तो ये बताया हमें यहाँ पर कि मान लो कोई चीज परसेंट है, x% है, तो आपने बोला x रखो, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, तो आपने अपॉन 100 कर दिया। तो x% का सही मान तो ये होता है। तो यहां से तो हमने ये सीखा कि सर अगर कोई चीज परसेंट में गिवन हो, कोई चीज अगर परसेंट में गिवन हो और हमें कहाँ जाना हो, फ्रैक्शन में, कहाँ जाना हो, फ्रैक्शन भिन्न में, तब आपने कहा यहाँ पर कि आप यहाँ क्या ले लेंगे ना, अपॉन 100। अपॉन क्या ले लेंगे, 100, अपॉन ऑफ 100 लेंगे। जैसे p% है तो आप फ्रैक्शन में जाना चाह रहे हो, तो p% को आप फ्रैक्शन लिखना चाहो तो अपॉन आपको 100 करना पड़ेगा। अपॉन आप 100 करोगे, इसका मतलब p/100, ये आपकी फ्रैक्शन आ गई। फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना तो आसान है, लेकिन एक बात बताओ, आप तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि 15/100 को 15% कैसे बोल दिया। तो आप याद रखना, अगर कोई चीज फ्रैक्शन में दिया और हमें कहाँ जाना हो, हमें परसेंटेज में जाना हो, तो इंटू क्या करते हैं ना 100, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। और ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो 15/100 रखिए आप, ये फ्रैक्शन में दिया, परसेंटेज में नहीं दिया है। 15/100 एक फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इंटू क्या करोगे ना 100। तो अब 100 से 100 काट दोगे ना, तो ये 15%, ये आ गया आपका किसमें, परसेंटेज में। तो अब याद रखिएगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने का और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने का ये एक तरीका बताया मैंने। और देखते हैं, चलो जैसे मान लो कि 20% है, इसका मैंने कहा फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। तो आपने बोला फ्रैक्शन वैल्यू, आपने ये सिखाया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना तो अपॉन 100 कर देंगे, यही हमारा तरीका है। तो हमने कहा हाँ ये तो तरीका सही है। तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो आप 20 लिखेंगे और परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, ये आपकी क्या आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू। फिर हमने कहा कि 20 बाई अगर 100 है
इसकी आपको परसेंटेज वैल्यू निकालो, परसेंटेज वैल्यू निकालो। तो आपने बोला परसेंटेज के लिए आपने ये सिखाया है कि अगर परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो इंटू 100 करना है। इंटू क्या करना है? 100। तो आप बोलोगे 20/100 फिर इंटू 100, तो ये लो हमारा आ गया 20%। चलो ये बात तो आपको आराम से समझ में आ गई, ठीक है। चलो फिर आगे हम ये देखने की कोशिश अगर करें, आगे हम ये देखने की कोशिश करें, ये तो आगे हमारा क्या, हमने 2 रूल सीखे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना है तो परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना है। तो फिर बात ये हुई, फिर बात अगली ये हमारी हो गई, क्या हमेशा नीचे अपॉन 100 ही होगा? क्योंकि कोई भी आप परसेंटेज लेंगे, p% लेंगे तो p/100 आएगा। आप x% लेंगे तो आपको x/100 आएगा। फिर आप y% लेंगे तो आपको y/100 आएगा। फिर आप अगर लोगे 10% तो आपका 10/100 आएगा। फिर आप 25% लोगे तो आपको 25/100% आएगा। मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ोगे हमेशा यही टूटेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मान लो अगर फ्रैक्शन तो पता है ना, x/y अगर जब तक कट रहा हो, जब तक कट रहा होता है, जब तक कटता है तब तक आप इसे काटते रहते हैं। मान लो जैसे कि 10/50 दिया है तो आप इसे काट के छोटा कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन को हम छोटा करेंगे, फ्रैक्शन को क्या करेंगे? छोटा, ठीक है। फ्रैक्शन को हम छोटा करेंगे। जैसे मान लो, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो अगर 25% दिया है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो आप निकालोगे ना, फ्रैक्शन वैल्यू जो निकालोगे आप, वो आ जाएगा 25/100। तो फ्रैक्शन वैल्यू को और छोटा कर सकते हैं तो 1 कितना आ जाएगा? 4। ये 1/4 आ गया। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि सर 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4। फिर हमने कहा 1/4 अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/4 अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसका परसेंटेज प्रूव करके दिखा दो आप। अगर सही है तो हम मान लेंगे कि सही है। तो हमने कहा चलो परसेंटेज जानने के लिए हमने ये बोला, तो 1 अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4, तो उसमें क्या करना था ना, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना था। अरे यही तो सिखाया था ना मैंने आपको। देखो कोई अगर चीज हमें पता है, फ्रैक्शन वैल्यू पता है, परसेंटेज में जाना है तो इंटू 100 करना है। इंटू क्या करना है? हमें 100 करना है। चलो तो हमने कहा इंटू हमने 100 किया तो ये काट दिया, 25 आ गया। तो आप बोलोगे सर 25% आ गया। इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शन जो है, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन जितना छोटा हो सके आपको उतना छोटा लेकर चलना है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या हो जाए? आसानी। जैसे हमने कहा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आपने बोला सर 15 अपॉन क्या होगी ना 100। एक बच्चा स्मार्ट था, बोला नहीं सर इसको काट सकते हैं, तो 3/20, 3 क्या है 20, तो 3/20 क्या है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो एक ने बोला नहीं हम नहीं मानते ये सही है, तो उसने बोला चलो चेक कर लो, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करके देख लो, 5 टाइम जाएगा, फिर आप कर दोगे तो यहाँ से 15% आ जाएगा। मतलब ये सही बात है कि परसेंटेज को आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप चाहो तो जितना छोटा आप बनाना चाहो आप उतना छोटा उसे बना सकते हो, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए कि फ्रैक्शन वैल्यू छोटी भी की जा सकती है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। मान लो जैसे हमने बोला कि 33% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर 33/100। हमने कहा इसको काटो, बोला सर नहीं कटेगा। अरे जब नहीं कटेगा तो यही आपका क्या है ना फ्रैक्शन वैल्यू, ये क्या है आपका फ्रैक्शन वैल्यू। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि जो चीज कटेगी वो ठीक है, जो चीज नहीं कटेगी उसे हम नहीं काटेंगे। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था यहां से अभी तक, यहां से बेसिक में, कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में हम कैसे लेते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में जाने का क्या मकसद है। ठीक है, ये सारा चीजें मैंने आपको सिखाया अभी तक का बेसिक। चलो आओ आगे देखते हैं। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं, कोशिश करते हैं अगला समझने का। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन फ्रैक्शन। हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमें अच्छे से रेशियो का नॉलेज हो जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि परसेंटेज क्वेश्चन को हम रेशियो में सॉल्व कर दें, हम भी आपको सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा भरोसा रख के चलिए, आ जाए। चलो जैसे मैंने बोला, मान लो कोई 10% है, 10% किसी व्यक्ति के इनकम में 10% बढ़ाना हो गया। ठीक है, आपके इनकम में 10% बढ़ाना हो गया, या मैं कह दूं कि भैया कोई पेन है, ये कोई पेन है तो इसकी पेन की साइज को 10% बढ़ाना है, तो उसने बोला 10% बढ़ाना है। फिर हो सकता है वो बोल दे कि 20% आपको कम करना है, हो सकता है आपको बोल दे कि 30% बढ़ाना है, हो सकता है कि 25% आपको कम करने को कहे, हो सकता है कि 30% आपको घटाने को कह रहा है। एक्चुअली ये सब रेशियो है, ये परसेंटेज है। परसेंटेज के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं रेशियो में, आपको वो सिखाना चाह रहा हूँ। चलो देखो अगला, अभी समझाता हूँ, समझो। सबसे पहले आप ये मान के चला कि दुनिया में कोई भी चीज हो, जैसे मान लो सर्किल, ये सर्किल अपने आप में क्या है, तो
तो आप बोलोगे सर ये अपने आप में 100% है। मैंने कहा ये बॉक्स अपने आप में कितना है, तो आप बोलोगे 100%। तो हम जो देख रहे थे कि कोई भी सर्किल जो होता है ना अपने आप में क्या होता है ना 100% होता है, और जो कोई बॉक्स हो वो भी अपने आप में क्या होता है ना 100% होता है। तो इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, थोड़ा सा देखना, आप देखने की कोशिश करो। देखो जैसे हमने कहा एक बात बताओ, कोई भी चीज़ क्या होती है ना अपने आप में तो 100% होती है। जैसे मान लो बॉक्स था, अगर इसका मैं ये वाला पोर्शन निकाल दूं कट करके, यहाँ से वाला पोर्शन अगर निकाल दूं, इतना पोर्शन अगर निकाल दूं, तो आप बोलोगे सर इसमें से 100% में से कुछ ना कुछ क्या हो गया ना, कुछ परसेंट कम हो गया, कुछ परसेंट कम हो गया। मैंने कहा ऐसा है, इसमें कुछ आप ऐड कर दो, इसमें कुछ पोर्शन आप ऐड कर दो, तो आप बोलोगे सर ये जो हो गया ना उसके 100% में प्लस कुछ ऐड हो गया, मतलब कुछ इफेक्ट आया ना। तो परसेंटेज में ये होता है या तो कुछ घटता है या तो कुछ बढ़ता है। कुछ घटने और बढ़ने को हम लोग क्या करेंगे ना, उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। रेशियो में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप समझो, मैंने कहा मान लो किसी एक पर्सन की इनकम थी 100 रुपए, 100 रुपए थी, तो उसने बोला ऐसा भैया 10% हमारी इनकम बढ़ा दो, 10% बढ़ा दो। तो आप बोलोगे सर देखो 100 का अगर हम 10% निकालेंगे ना, 100 रुपए का 10%, तो आप बोलोगे वो कितने रुपए आएंगे, तो आप बोलोगे 10 रुपए आएंगे। कितने आएंगे, 10। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहले जो उस व्यक्ति के पास थे वो कितने रुपए थे, तो 100 रुपए थे। अब उस व्यक्ति के पास कितने हो जाने चाहिए थे, 110 रुपए हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, 10। तो हम ये कहेंगे पहले जो था और बाद में जो था उसका रेशियो कितना बनेगा, तो आप ये बता दो। आप बोलो सर अगर रेशियो देखें तो 0 0 कट गया, तो 10:2 कितना आ गया ना, 1 आ गया, 11 आ गया। 10:2 कितना आ गया, 11 आ गया। हमने कहा एक बात बताओ, क्या इस चीज को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 10% जो आप बढ़ाने का वादा कर रहे थे, जो आप जो 10% बढ़ाने का वादा कर रहे थे, इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। फिर 0 0 कट जाएगा तो 1 बाई कितना आ गया, 10। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि नीचे जो होता है वो हमेशा बेस होता है। बेस बोलो चाहे आप इसी को ओरिजिनल वैल्यू बोलो, ओरिजिनल वैल्यू बोलो, बात वही है। तो 10 अगर मान लो मेरे पास पहले 10 रुपए थे या 10 यूनिट था, मेरे पास 10 यूनिट था, अगर मैं एक बढ़ाना चाहूं तो मैं कितना कर दूंगा, 11। तो आप बोलोगे ये भी वही रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम निकाले हैं। तो क्यों ना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आज के बाद हमेशा हम इस चीज को रेशियो में देखेंगे। अगर घटाने को कहेगा तो घटाएंगे, अगर बढ़ाने को कहेगा तो बढ़ाएंगे। सेम यही चीज हमको यहाँ पे देखना है। देखो 10% बढ़ाने को कह रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10 अपॉन कितनी हो जाएगी, 100, और काटोगे कितना हो जाएगा, 1/10। तो आप बोलोगे पहले जो था वो 10 था, अब कितना हो गया, तो बोलोगे एक बढ़ाना था, तो आप बोलोगे सर अब 11 हो गया। कितना हो गया, 11। मैं रेशियो लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आराम सिखाएंगे। अभी आप रेशियो लेके चलो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20 अपॉन कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। आप काटोगे 1/5 हो जाएगी। फिर अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहो तो बोलोगे सर पहले 5 था, अब ये घटाने की बात कर रहा है, मतलब 20% कम करने की बात कर रहा है। तो 20% क्या हो जाएगा ना, 1/5 हो जाएगा। तो उसको क्या करना है ना, आपको पहले 5 था, एक कम करना है। इसका मतलब अब वो कितना हो गया ना, तो 4 हो गया। कितना हो गया, 4। अब 30% बढ़ाना है तो 3/100 लिखोगे आप, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 3 बाई कितनी आ जाएगी, 10। तो आप बोलोगे पहले 10 था, अब 3 मुझे बढ़ाना है, तो बोलो रेशियो कितना हो गया, 10:13। मतलब पहले मेरे पास इतना था, अब मेरे पास इतना हो जाना चाहिए। हम यूनिट में देख के चल रहे हैं। किस में देख के चल रहे हैं, यूनिट में। फिर अगली बात की हमने अच्छे से, मतलब 25% बनाना है, तो 25/अपॉन कितना हो जाएगा, 100। कट्टम कुट्टम करोगे 1/4 आएगा। 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे तो पहले बोलोगे 4 था, सर मेरे पास 4 था। ऊपर वाला क्या करना है ना, एक बढ़ाने को बोल रहा है, घटाने को बोल रहा है। अगर घटाने को बोल रहा है मतलब सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा है, ये तो कह रहा है कम हो गया। तो पहले अगर मेरे पास 4 यूनिट थी, तो अब 1 यूनिट कम हो जाएगी, तो मेरे पास कितना हो जाएगा ना, 3 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। इस तरह 30% को घटाना है, तो 30% अपॉन 100 हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। आप बोलोगे सर पहले 3 था, पहले 10 था, अब 3 कम करना है। इसका मतलब कितना कम करना है, 3, तो कितना हो जाएगा, 7। तो यहां से एक बात आपको ये समझ में आ गई डियर, यहां पे एक बात ही समझ में आई। फ्रैक्शन वैल्यू अगर दिया है x और y, तो y क्या है ना, ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू मतलब ये अपने आप में हमेशा 100% बनाएगा। हमेशा नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, अगर मैं बात कर रहा हूं फ्रैक्शन की, तो अगर मैं बात फ्रैक्शन की कर रहा हूं तो फ्रैक्शन में x और y की वैल्यू क्या होती है, आपको ये जानना है। तो बोलोगे जो y होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, और वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। और जो x होती है वही आपका इफेक्ट लाता है, वही आपका क्या लाता है, इफेक्ट लाता है। वही आपका इफेक्ट मतलब वही प्रभाव डालेगा, और वही कहेगा कि मैं कम हुआ कि ज्यादा हुआ। आपसे ये पूछेगा, जैसे मैंने कहा 80/100 है,
तो बोलो परसेंट बताओ, बोलो फ्रैक्शन है और परसेंट में जाना है तो मैंने आपको सिखाया ही है, फ्रैक्शन में है परसेंट में जाना है तो इंटू 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 80%। तो आप बोलोगे ये x था ये y था तो 80/100 था, 100 से 100 काट दिया कितना आ गया 80% आ गया। आप बोलोगे पहले जो y था y तो अपने आप में 100% होता है और x कितना आ गया तो आप बोलोगे सर 80% आ गया। तो एक्चुअल जो इफेक्ट देखेंगे ना, हम एक्चुअल जो इफेक्ट देखेंगे कितना दिखाया तो आप बोलोगे सर 20% कम हो गया। 20% क्या हो गया, कम हो गया। 20% कितना हो गया, कम हो गया। यही चीज अगर मैं यहाँ पे देखूं कि 20% अगर कम करना है इसका आप रेशियो बना दो तो आप बोलोगे सर 20 को अपॉन 100 कर देंगे, फिर कट्टम कुट्टम करेंगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब पहले में 5 था तो अब मुझे कितना हो जाना चाहिए था 4 हो जाना चाहिए। अब आप यहाँ देखो पहले मेरे पास कितना था तो आप बोलोगे सर 100 था, अब बाद में कितना हो गया मैं तो 80 हो गया। इसका रेशियो देखोगे तो इसका भी रेशियो कितना दिखा देगा 5:, कितना दिखा देगा 4। तो कहने का मतलब कोई नई बात नहीं है, आप यहां से आ जाओ आप वहां से आ जाओ, तरीके वही है, सब कुछ वही है। तो कोशिश से करें पहले बेस समझ लें, सब कुछ धीरे धीरे करके आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने ये जान लिया कि कैसे रेशियो घटता है कैसे बढ़ता है, उसका एक्स वाई फ्रैक्शन में एक्स वाई का एक्चुअली वैल्यू क्या होती है हमने ये जान लिया। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं अगला, आइए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए अभी चार्ट दिखाएंगे आपको कि कैसे घटता बढ़ता वो सारी चीजें बताएंगे, फिर इंपॉर्टेंट पे देखेंगे, फिर बेस वैल्यू देखेंगे, सब कुछ अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं समझने के लिए आपको। चलो तो आप यहाँ समझ गए होंगे रेशियो को कैसे हम फ्रैक्शन वैल्यू में लाते हैं। तो आओ अब एक एक करके चार्ट समझते हैं। कुछ फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जो डेसिमल में आ जाते हैं, जैसे कि 16.66% बोल दे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको परसेंटेज का रेशियो निकालना आ गया या फ्रैक्शन वैल्यू बनानी आ गई तो फिर कोई कष्ट ही नहीं रहा आपके लिए। तो आप समझो इस चीज को। चलो तो सबसे पहले ये बोला मैं आपको रूट चार्ट दिखा देता हूं। तो बेसिक रूट चार्ट ऑफ परसेंटेज, आपको इंक्रीज रेशियो बनाना और एक बार डिक्रीज रेशियो बनाना। तो आप बोलोगे 1% है तो 1% को अगर आप सॉल्व करेंगे 1% को तो 1% का मतलब होता है 1/100। भैया 1% का मतलब भी यही तो होता है ना 1/100, और एक कटने वाला नहीं है तो यही इसका क्या है एक्चुअल में रेशियो है। तो आप बोलोगे पहले अगर कोई चीज 100 था तो अब बढ़ाने की बात कर रहा है तो अब 101 कर देंगे। पहले अगर 100 था, अगर वो अब लेस करने की बात कर रहा है तो अब वो 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। फिर आपसे बोल रहा है कि 2% का निकाल दो, तो आप बोलोगे अगर मुझे 2% का निकालना है तो 2 अपॉन क्या कर दूंगा 100, काट दूंगा तो 1 बाई रेशियो कितना बन जाएगा 50। 1 बाई कितना बन जाएगा 50। तो पहले जो रेशियो था आप बोलेंगे 50 था, अब बढ़ाने की बात कर रहा है तो मैं बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा 51। पहले मेरे पास कितना था 50 था, अगर घटाने की बात करता तो मैं क्या कर देता 41। अच्छा एक चीज मैं और आपको अगर बता दूं, आप समझिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे मान लो कि 16%, चलो मान लो समझा देता हूं, 70% क्या करना है ना आपको लेस करना है। तो आप बोलोगे 70 अपॉन सर 100 कर देंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7/10। ये नहीं बोल रहा है कि 7 कितना है, वो बोल रहा है आपको 70% कम कर देने। कम कर देने मतलब बोलोगे पहले सर अगर 10 था, 10 में 7 रुपए कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा ना 3 रुपए। तो इंक्रीज और डिक्रीज में हमेशा याद रखना ऊपर वाला क्या करना होता है ना, अगर बढ़ाने को कह रहा है, अगर बढ़ाने को कह रहा है तो आप ऐड कर देना, अगर घटाने को बोल रहा है या कम करने को बोल रहा है तो आप क्या कर देंगे ना सब्सट्रैक्ट। ये बहुत जरूरी है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर आपसे बोला है कि 4% क्या करना है 1.25। 4% को कैसे 1/25 बोलेंगे हम लोग, जैसे देखो तो 4% को हम लोग 4 अपॉन क्या बोल सकते हैं 100, कट्टम कुट्टम करेंगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा 25। तो सेम यही चीज यहां दिया है, सेम यही चीज यहां दिया है कि 4% को 1/1/25 बोलते हैं। तो पहले अगर 25 था तो एक बढ़ा दोगे 26 हो जाएगा। अगर बात घटाने को कहता तो 25 था तो कितना हो जाता 24 हो जाता। याद रखना जितना ऊपर है उतना ही घटाना है उतना ही बढ़ा, कभी 1 आएगा कभी 2 आएगा कभी 3 आएगा, ऐसे करके आपको जानना है। फिर 5% को क्या बोलते हैं हम लोग, 5% को हम लोग बोलते हैं, देखिए 5% को हम लोग बोलते हैं 5/100, जो कि क्या दिखा देगा 1/20। कितना दिखा देगा 1/20। तो आप बोलोगे 1/20 दिया है, पहले अगर 20 था तो अब 21 हो जाएगा। अगर बात लेस करने की बोल रहा है, पहले 20 था तो अब कितना हो जाएगा ना 19। कितना हो जाएगा 19। फिर बात कर रहा है 6.25%, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। 6.25% को अगर आप चाहो तो 6% प्लस 0.25% लिख सकते। ठीक है, फिर 6% को ऐसे ही रहने दो, 0.25% को चाहो तो 25/100% लिख सकते हो, क्योंकि सबको पता है 0.25 को लिखना चाहो
तो 25 अपॉन क्या लिखेंगे ना 100, क्योंकि जैसे हटाओगे उतने जीरो आपको नीचे लगाने होंगे। ठीक है, चलो तो फिर आपने बोला इसको सॉल्व कर दें, कितना आ जाएगा 1/4। तो आप सॉल्व करोगे पूरा, 6 4 25 125, 24 + 1 25/4%, यही तो हुआ। अब परसेंट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, नीचे 100 करना पड़ेगा। तो नीचे 100 किया, कट्टम कुट्टम कर दिया, तो 1 कितना आ गया, तो 4 टाइम में गया, तो 1 कितना आ गया 16, कितना आ गया 1/16। सेम यही चीज यहाँ पे दिया है, देखो 6.25 को 1/16 बोलते हैं। तो पहले अगर 16 था तो अब 17 हो जाएगा, इंक्रीज बोल रहा है। अगर डिक्रीज बोलेगा तो 16 था तो कितना हो जाएगा ना 15, कितना हो जाएगा 15। फिर आपको 6.66% बोला है। चलो 6.66% का मतलब ये हो गया डियर, 6% + 0.66%, इसको निकालना है। तो आप बोलोगे सर देखो 0.66% का मतलब क्या होता है ना, देखिएगा इसको बोलते हैं 2/3%। कैसे, 2 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 0 लगा के पॉइंट लोगे तो 0 आएगा यहाँ पे, फिर 6 टाइम में जाएगा 18 आ जाएगा, फिर आएगा 2, 0 लोगे 6 टाइम में, फिर 18 जाएगा, बचेगा यहाँ 2। तो 0.66 को 2/3% बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 6% ये है प्लस 2/3% ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो 20/3% आएगा। फिर 20/3 रहने दो, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, आप अपॉन 100 करोगे तो ये कट जाएगा, 5 टाइम में जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/15, कितना आ जाएगा 1/15। बहुत प्यार से मैं समझा रहा हूँ, आप समझोगे तो आपको आएगा 1/15। ठीक है, तो आप बोलोगे पहले 15 था, बढ़ाने को बोल रहा है 16 हो जाएगा। अगर पहले 15 था, घटाने को बोल रहा है तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यही तो बोल रहा है। फिर आ गया 7.14%, चलो तो फिर बोल रहा है 7.14%। 7.14% को अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे तो 7 + 0.14% लिख सकते हैं, ये भी परसेंट में ही है। ठीक है, चलो तो हमने बोला एक बात बताओ, 7.14% को जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं 1/14 फ्रैक्शन वैल्यू, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। और फ्रैक्शन वैल्यू को अगर परसेंटेज में प्रूव करना है तो इनटू क्या करते हैं ना 100, तो कितना आ जाएगा 100/14, कितना आ जाएगा 100/14। तो आप कहोगे अगर मैं 100 से डिवाइड करके चेक कर लूँ क्या सही में इतना आ रहा है क्या। ठीक है, तो 14 7 जा 98, बचा 2, पॉइंट लगाया 0, तो 14 1 जा 14, बचा कितना 6, फिर कितना जाएगा 4 टाइम में 56। ठीक है, 56 बचा कितना 4। तो आप भूल जाओ, आपको क्या करना है 7.14 जो आ गया, 7.14 का फ्रैक्शन वैल्यू जो करेक्ट है वो कितना है 1/14 है। तो यही चीज आपको यहाँ पे क्या करना, आपको इस समझ में आ गया। यहाँ पे देखो हमने निकाल दिया कि 7.14% को जो हम लोग 1/14 फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो 1/14% और 1/14 जो फ्रैक्शन है इसकी 7.14% का वो करेक्ट है। तो आप बोल सकते हो कि पहले अगर कितना था 14 था तो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और अगर मान लो 14 था घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, फिर आपको 8.33 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा समझते रहना। 8.33% को अगर आप चाहो तो 8% + 0.33% लिख सकते हो आप। तो 0.33% को क्या बोल सकते हैं आप, 0.33% को हम 1/3% बोल सकते हैं, क्योंकि 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करके देखेंगे ना तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लेंगे आप, भैया पॉइंट लगा तो 0 लेंगे आप, 3 टाइम्स जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लोगे, फिर 3 टाइम्स जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ यहाँ पे, देख लो। चलो देखो, तो अगर इसको आप लेना जाना चाहो, मान लो जैसे पे आप 0 था, पहले तो ये 1 ही था, ये तो 1 था केवल, तो आप बोलोगे पॉइंट लेंगे तो यहाँ 0 उतरेगा, 3 टाइम में जाएगा, 9 बचेगा 1, फिर 0 लोगे, फिर 3 टाइम में 9 जाएगा, फिर बचेगा 1। अब लोग 0.33 को हम लोग 1/3 बोल सकते हैं, और परसेंट था तो परसेंट लगा दिया। फिर सेम यही चीज आपको यहाँ करना है, 8% ये था प्लस 1/3% हम इसको बोल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 25/3%। फिर आप बोलोगे 25 था 3 था, परसेंट हटाओगे, अपॉन 100 लगेगा, आप 100 ले लोगे, 4 टाइम में जाएगा, 1 कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 1/12। तो सेम यही चीज है, 1/12 यहाँ आया है, 1/12 आया है, तो आप बोलोगे 12 था सर बढ़ा देंगे 13 हो जाएगा, 12 था घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ना 11 हो जाएगा। तो घटाने को बोल रहा है तो घटा देंगे परसेंट, बढ़ाने को बोल रहा है बढ़ा। एक्चुअली हम रेशियो देख रहे हैं, इस रेशियो बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट बनते हैं, और जो रेशियो लिया अपने से बना के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रेशियो को ही हमने केवल कवर किया। ठीक है, चलो फिर 10% आपको पता है कि 10 से 11 हो जाएगा, और 10 से यहाँ कितना हो जाएगा 9, आपको पता है। फिर 12.5% को क्या बोल सकते हैं, समझते जाइएगा, 12.5% को हम लोग बोल सकते हैं 12 + 0.5%। तो 12% रहने दो आप, 0.5 को 1/2% सबको बोलते हैं, सबको पता है, कोई पूछने वाली बात है नहीं यहाँ पे आपको। ठीक है, तो 25 कितना हो जाएगा 2%। फिर 25 रहने दो, अपॉन में 2 रख लो, परसेंट को सॉल्व करने के लिए नीचे 100 लाओगे
तो इसको काट दोगे कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 बाई कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 1 बाई कितना आ जाएगा आपके लिए 8। ठीक है, चलो तो आपको समझ में आ गया कि 12.5% को रेशियो वैल्यू अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम चाहें तो 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू हम आराम से कह सकते हैं। तो सेम ये चीज है, 1/8 इन्होंने माना है तो आपको 8 से क्या कर देना है, यहाँ पे 9 कर देना है, और बात अगर लेस करने बोला तो 8 से कितना कर देंगे 7 कर देंगे, कितना कर देंगे 7। तो 14.28 वैसे 7 है, तो आप क्या करोगे ना 7 को 8 कर दोगे, और लेस करने की बात करें तो 7 से क्या कर देंगे 6 कर देंगे। फिर आपको 15%, अरे 15% तो सबको पता है ना, 15% कैसे निकलता है, तो आप बोलोगे 15 अपॉन क्या कर दोगे ना 100, फिर कट्टम कुट्टम कर दोगे 3 बाई कितना आ जाएगा 20, तो इसकी जो रेशियो वैल्यू आ गई 3 बाई क्या 20 आ गई, कटेगा तो है नहीं, तो 3/20 दिया है, तो आप बोलोगे पहले 20 था तो ये 23 हो गया। अब अगर बात लेस करने की बोलो तो 20 था तो कितना हो जाएगा ना 17 हो जाएगा, तो कोई घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, फिर अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 16.66%। चलो देखो 16.66% को अगर हम चाहें तो 16% प्लस 0.66% लिख सकते हैं, और बहुत पहले मैंने बताया है 0.66% को अगर आप चाहो तो 2/3% लिख सकते हो। फिर आप देखो 16% ये है और 2/3% ये हो गया, सॉल्व कर दोगे इसको आप तो ये 50 बाई कितना आ जाएगा 3%। फिर परसेंट दिया है, अभी तो फ्रैक्शन चाहिए हमको, हमें क्या चाहिए फ्रैक्शन चाहिए, तो आप बोलोगे 50 रखेंगे अपॉन 3 रखेंगे और परसेंट को अपॉन क्या कर देंगे ना 100। तो आप सॉल्व करो कितने टाइम में जाएगा 2 टाइम पे, कितने टाइम में 2 टाइम, तो आप मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा 1/6। तो सेम यही रेशियो हो गया। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए, चलो तो इसको कैसे करेंगे 16.66 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में, तो 6 था तो कितना हो गया 7 हो गया, और फिर कितना था 6 था, एक कम कर दो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, पुराना जो है मिस हो गया थोड़ा सा है ना, तो उसको देख लेना आप, मैं पहले ही बता चुका पूरा कंप्लीट करते हुए आ रहा। 20% को 1/5 होता है तो आप बोलोगे 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से कितना हो जाएगा ना 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 25% को मैं बता ही चुका हूँ, 5 से कितना 4 से कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 4 से कितना हो जाएगा 3। जितनी ऊपर वैल्यू उतना ही घटाना है उतना ही बढ़ाना है। फिर 30% की बात कर रहा है तो 10 से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बात अगर लेस करने की बोल रहा है तो 10 से कितना हो जाएगा 3 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखो बेसिक रूट चार्ट ऑफ क्या पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया। देखिए अगला जो है ना हमारा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, इंक्रीज एंड डिक्रीज का रेशियो देखना है हमें, और ये भी रेशियो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको नेक्स्ट पार्ट में हम अच्छे से कवर करेंगे पूरा, आप देखिए। ठीक है, चलो तो हम लोग ये देखेंगे, फिर पार्ट ऑफ ये देखेंगे हम लोग, बेस ऑफ 7 देखेंगे। ठीक है, फिर मिक्स परसेंटेज देखेंगे, फिर बेस ऑफ 9 देखेंगे, बेस ऑफ 9 क्या होता है वो देखेंगे, बेस ऑफ 11 क्या होता है वो देखेंगे, फिर बेस ऑफ 100 क्या होता है वो चीज को अच्छे से देखेंगे। चलो मैं आपको बता देता हूँ बेस ऑफ 9 कैसे निकलता है। तो आप लोग बेस ऑफ 9 मतलब क्या हो जाएगा, नीचे 1 अपॉन क्या हो जाएगा 9, फिर 2 अपॉन कितना हो जाएगा 9, 3 अपॉन कितना हो जाएगा 9, फिर 4 अपॉन कितना हो जाएगा तो 9, 5 अपॉन कितना हो जाएगा 9, 6 अपॉन कितना हो जाएगा 9, 7 अपॉन कितना हो जाएगा 9, 8 अपॉन कितना हो जाएगा 9। इन सबकी अगर परसेंटेज वैल्यू अगर हमको रिप्रेजेंट करनी हो, एक्चुअली एग्जाम में एग्जामिनर जो है वो परसेंटेज आपको देगा, आपको फ्रैक्शन वैल्यू होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता हो तो परसेंटेज कैसे निकलते हैं, आप इस चीज को देखो। चलो तो 1/9 का मतलब ये हो गया आपको इंटू 100 करना है, तो 100 अपॉन क्या आ जाएगा 9, फिर आप 100 को 9 से अगर डिवाइड करोगे ना तो 9 1 जा 9, फिर 1 0 आ गया, फिर 9 1 जा 9, बात समझ लो, फिर 1 गया, पॉइंट आ जाएगा 0। तो ऐसे करके आप करते जाओगे ना, फिर 9 आ जाएगा, फिर 1, फिर आप यहाँ पे 0 लोगे, फिर 1 टाइम में जाएगा, ऐसे करके जाते ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा ना 11.1%। इस चीज को मान के चलते 1/9 की परसेंटेज वैल्यू। तो फिर आपको यही समझ में आया यहाँ से कि 1/9 की परसेंटेज वैल्यू 1.11 आ गई, कितनी आ गई 1.11। तो 2/9 का देख लेते हैं, एक ट्रिक बनाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप बोलोगे 2/9 है, परसेंटेज वैल्यू 2 अपॉन ऐसे करके 100 कर देंगे, तो आप आ जाएगा 200/9। ठीक है, फिर 200 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम में जाएगा 18, फिर 0, फिर 2 टाइम में जाएगा 18, फिर 2, फिर पॉइंट लिया, फिर 0, फिर 2 टाइम में जाएगा 18, फिर पॉइंट लिया 0 आ गया, फिर 2 टाइम पे ले गया, कितना आ गया 18। तो आप बोलो 22 पॉइंट क्या आ गया ना 22 आ गया, कितना आ गया 22.22% को बोलते हैं हम लोग 2/9। तो आप समझ गए हो गया, 33.33% को हम लोग बोलेंगे 3/9, 44.44% को बोलेंगे 4/9, 55.55% को बोलेंगे 5/9, 66.66% को बोलेंगे हम लोग 6/9,
77.77% को बोलेंगे 7/9, 88.88% को क्या बोलेंगे ना हम लोग 8/9। ठीक है, एक चीज और आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये जो लिखा है 3/9, अगर इसको काट के लिखोगे ना तो 1/3 होता है। तो 1/3 को भी हम लोग 33.33% बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। फिर आप इसको काट दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3, तो 2/3 को भी हम लोग बोलते हैं 66.66%। ये मैं बहुत पहले से आपको प्रूव करते हुए आ रहा हूँ। तो बेस ऑफ 9 हम लोगों ने अच्छे से देखा, हम लोगों ने चार्ट को अच्छे से देखा। ठीक है, बाकी धीरे धीरे करके हम इस चीज को कवर करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने बेसिक देखा। ठीक है, कैसा लगा, जैसा भी लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, ओके बाय, धन्यवाद।